हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हम लोगों ने डा- अभी हम लोगों ने डाइवर्सिटी कवर किया है। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या होती है, इसके बाद किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटेस्टा। आज हम लोग कवर करेंगे किंगडम फंजाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंजाई क्या है? किंगडम फंजाई में सारे नॉन ग्रीन प्लांट आते हैं, ऐसे प्लांट जो कि नॉन ग्रीन होते हैं। दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक। अब जब नॉन ग्रीन है तो क्लोरोफिल ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, और ये नॉट फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस नहीं करने पाते। तो फिर ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोटिक यानी वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा, और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में मतलब अपना न्यूट्रिशन कैसे लेंगे? कुछ पैरासिटिक फंगस भी होते हैं, ठीक है, कुछ सैप्रोफाइट्स होते हैं, तो इस तरह से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फंजाई में भी यूनिसोलर। अब फंजाई के साथ एक एक्सेप्शन है कि कुछ फंजाई यूनिसोलर होते हैं और कुछ मल्टीसोलर होते हैं। ठीक है, यूनिसोलर फंजाई ईस्ट है, आपको पता है ईस्ट एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है और फर्मेंटेशन में अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है। आगे पढ़ते हैं। द बॉडी ऑफ मल्टीसोलर एंड फिलामेंटस फंगस इज कॉल्ड माइसेलियम। जो बॉडी होती है मल्टीसोलर फंगस की, उसको हम लोग बोलते हैं माइसेलियम। और माइसेलियम होता क्या है? माइसेलियम इज कंपोज्ड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफा। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइफा। और जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? माइसीलियम। ठीक है, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसको हाइफा बोलते हैं, और इसको हाइफा को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। हाइफा स्पोर बियर करते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। सेल वॉल ऑफ फंजाई। अब फंजाई की सेल वॉल किससे बनी है? काइटिन एंड सेल्यूलोज से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों ने कई जगह काइटिन पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली काइटिन और सेल्यूलोज से बनी होती है। काइटिन का कंपोनेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, इस वजह से हम लोग काइटिन को नॉर्मली प्रेफर कर देते हैं। आगे, फंजाई स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फंजाई फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। आपको पता है कि जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भी फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर करते हैं। और वहीं अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट फूड बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसफर करते हैं सुक्रोज के फॉर्म में, और स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। अभी हम कुछ फंजाई के एग्जांपल देखते हैं, जैसे ब्रेड मूल्ड राइजोपस हो गया, पिंक ब्रेड मूल्ड न्यूरोस्पोरा हो गया, और ग्रीन मूल्ड पेंसिलिनियम हो गया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो न्यूरोस्पोरा है, काफी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि एक ऐसे फंजाई का नाम बताओ जो जेनेटिक वर्क के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूरोस्पोरा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा इज यूज फॉर द जेनेटिक वर्क। आगे पढ़ते हैं हम लोग। कुछ कुछ फंजाई क्या होता है कि एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। अब आपको पता है कि फंजाई अपना फूड खुद से नहीं बनाने पाते, लेकिन वो लोग अच्छे डिकम्पोजर होते हैं। तो लोग करते क्या? एल्गी के साथ अपनी पार्टनरशिप कर लेते हैं। एल्गी उनको खाना बना के देता है और बदले में फंजाई उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा देते हैं। तो जब ये एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं तो इसको बोलते हैं लाइकेन। तो लाइकेन होता क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। यहाँ पे जो एल्गल कंपोनेंट है, एल्गल कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं फाइकोबायोन, यानी ये जो एल्गी वाला पार्ट होता है इसको फाइकोबायोन बोलते हैं, और जो फंगल पार्ट होता है उसको माइकोबायोन बोलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्गी इज एन इंपॉर्टेंट पॉल्यूशन इंडिकेटर। और कैसा पॉल्यूशन इंडिकेटर? सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन होगा वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करती। ये भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। लाइकेन आर सोर्स ऑफ इजेसेंस, यानी कि जैसे अगरबत्ती जो होती है, जो उसमें महक वगैरह होती है, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है लाइकेन। धूप बत्ती बनाने में भी काम में आता है लाइकेन, हवन सामग्री के बनाने में भी काम में आता है। और कुछ मेडिसिन और डाइज, लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट में। कि लिटमस पेपर क्या होता है? कि इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिससे कि हम ये पता करते हैं कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है या जो पर्टिकुलर केमिकल है वो एसिड है कि बेस है। आपको पता है कि जो लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस एसिड में रेड कन्वर्ट हो जाता है ना। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। और अगर रेड लिटमस पेपर को हम लोग बेस में डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। ठीक है, तो लाइकेन एक इंपॉर्टेंट लिटमस पेपर यानी डाई वगैरह बनाने के भी काम में आता है। आई होप आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।